सीधा आपको लिए चलते हैं। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं राजेंद्र शुक्ला, सुनवाते हैं आपको। के बाद इस पे तेजी से काम शुरू होना है। विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए भी प्रस्ताव लाया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो मापदंड हैं उसके अनुसार सड़क बनाई जाएगी। पिछड़ी विशेष जनजातियों की 100 तक की जनसंख्या वाले गांवों को भी पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। अभी तक प्रधानमंत्री सड़क योजना 250 तक की जनसंख्या को जोड़ने का रहा है, लेकिन इस योजना के आ जाने से प्रधानमंत्री जनमन से ये फ़ायदा है कि 23 जिलों के ऐसे पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में अब 100 तक की भी यदि जनसंख्या है तो प्रधानमंत्री सड़क से वहाँ पर सड़क बनाई जाएंगे। कुल 981 संपर्क विहीन बसाटों में 2403 किलोमीटर लंबाई के 978 मार्ग एवं 50 पुल बनाए जाने का लक्ष्य है। अपने आप में बहुत बड़ा काम है कि उन इलाकों में जो सुदूर संपर्क विहीन रहे हैं वहाँ पर हम 2403 किलोमीटर की सड़क बनाने का काम इस जनमन योजना के अंतर्गत अब मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस कार्य में 3 वर्षों में 2454 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। मतलब लगभग हर वर्ष 800-900 करोड़ रुपए सड़क पुल में खर्च किए जाएंगे। विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में आवास का भी इसी प्रकार से, जैसे हमने आंगनबाड़ी केंद्र की बात की, फिर मल्टीपर्पज़ केंद्रों की बात की, फिर सड़क पुलियों की बात की, और अब इसके साथ ही वहाँ पर रहने वाले आदिवासी के मकान यदि प्रधानमंत्री आवास से स्वीकृत नहीं किए हैं तो उसको भी मिशन मोड में स्वीकृत किए जाएंगे। प्रति हितग्राही आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मनरेगा से अकुशल श्रमिकों की 90-95 दिवस के बराबर 27,000 रुपये की राशि तथा स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक लक्षित हितग्राही परिवार इससे लाभान्वित होने वाले हैं। सड़क एवं आवास मिलाकर 4,604 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया जा रहा है। 4,604 करोड़ अपने आप में एक बड़ी राशि की स्वीकृति आज मंत्रिमंडल ने दी है। इसके अलावा आगर मालवा में एक नया विधि महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने 30 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। कॉलेज की स्थापना पर 2 करोड़ 19 लाख रुपए से अधिक का आवर्ती और अनावर्ती व्यय होगा। कॉलेज के लिए पृथक भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए अलग से राशि का प्रावधान किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियमों में संशोधन का भी एक प्रस्ताव मंजूर हुआ है। अगले 5 साल के लिए जो पदोन्नत से भरे जाते थे प्रोफेसर्स के, उसको अब सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा, क्योंकि हम 5 नए मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में शुरू करने जा रहे हैं। सिवनी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर और सिंगरौली, ये नए जो शासकीय मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। इसमें लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर 70 से 75 की आवश्यकता पड़ती है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर 46, फिर प्रोफेसर 24, तो कुल मिला के 150 पद होते हैं। तो यदि हम इसको पदोन्नत से भरेंगे तो फिर हम जो एनएमसी की जो मान्यता है कि तत्काल इन पदों को भरना चाहिए, तो ये आवश्यक संशोधन इसलिए लाया गया कि हमारे मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएं 5 वर्षों के लिए, और हम सीधी भर्ती से उन पदों को भी भर लेंगे जिन पदों को पदोन्नत के पदों से के माध्यम से भरा जाता है। ये स्वीकृति संशोधन नियमों में आज मंत्रिमंडल ने की है। विद्युत वितरण लाइसेंस में संशोधन किया है। हम सब को मालूम है कि मुहासा बाबई एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हम लोगों ने डेवलप किया था पिछली सरकार में। अब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस MPIDC को, औद्योगिक विकास निगम को जो दिया गया था, वो 1678 एकड़ में डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस दिया गया था। और इस पार्क में विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के उपकरण बनाए जाएंगे। उसका मतलब बिजली ऊर्जा और नवकरणीय ऊर्जा के उपकरणों के निर्माण का काम उस इंडस्ट्रियल एरिया में होना है। तो अभी जो भारत सरकार से स्वीकृति मिली है वो 371 करोड़ रुपए का अनुदान भारत सरकार ने दिया है ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र की स्थापना के लिए। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनना है, जिसमें बहुत से काम होने हैं,
जिससे कि वहाँ पर इस प्रकार की जब इंडस्ट्रीज आए तो उसके टेस्टिंग से लेके हर तरह के लैब वहाँ पर उपलब्ध हों। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस था वो जो बहुत बड़े एरिया में था उसको अभी संशोधन करते हुए सीमित किया गया है और 227 और 237 एकड़ के लिए वो संशोधन एक लाया गया है। बाद में नियामक आयोग में जाके उसको फिर वेटिंग कराई जाएगी, अप्रूवल कराया जाएगा। तो ये भी एक हुआ है। इससे हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें निवेश आना तेज़ी से शुरू हो पाएगा। तो ये और